जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी के डेली करंट अफेयर में मैं इशार अहमद आप मन सबके जोहार स्वागत करत हूं और आशा करत हूं कि आप जम्मो मन स्वस्थ हो और बिल्कुल मस्त हो। मोर संगवारी मन, आज हम पढ़बो 22 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ला, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रही हो। अगर चैनल में नवा हो तो चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा और पहली से अगर चैनल में हो तो मोर संगवारी मन ये वीडियो ला शेयर करे बर जन भूली हो। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की पॉजिटिविटी देखें। सफर थोड़ा कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा, इतना तो भरोसा है खुद पर, इस बार बाजी जरूर मैं मारूंगा। ये मानसिकता के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सफल जरूर होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगवंशी अनंतवर्मन चोट गंग को किस कलचुरी राजा ने पराजित किया था? तो रत्नदेव द्वितीय ने किया था पराजित। ठीक है, चलो अब रत्नदेव द्वितीय के बारे में हम बात करते हैं। रत्नदेव द्वितीय जो है 1120 से 1135 तक ईस्वी तक के इनका शासनकाल रहा है। अकलतरा अभिलेख में रतनदेव के सामंत द्वारा कोटगढ़ के रेवंत मंदिर तथा विशाल तालाब के निर्माण का उल्लेख मिलता है। परगांव अभिलेख में रतनद्वीय द्वितीय के द्वारा सूर्य ग्रहण के अवसर पर पद्मनाभ को बोडला नवा ग्राम दान करने का उल्लेख है। ठीक है, एक पद्मनाभ को जबान फिसलती है, पद्मनाभ को है ना, बोडला नवा ग्राम दान करने का उल्लेख मिलता है। शिवरी नारायण अभिलेख मिलता है, इसमें सरखो अभिलेख इनके द्वारा इनकी जानकारी सरखो अभिलेख में मिलती है। सिक्के चलाए, अपने पिता के सम्मान में त्रिपुरी के कलचुरियों के अधीनता को अस्वीकार करते हुए इन्हें स्वर्ण और चांदी के सिक्के जारी करवाए थे। ठीक है, अब एक साथ कलचुरी शासन कर रहे हैं, त्रिपुरी के अलग है, छत्तीसगढ़ के अलग है। ठीक है, स्थापना विकर्णपुर महल कोटगढ़ अकलतरा में। ठीक है, वल्लभाराज के द्वारा है ना, इनके सामंत जो थे वल्लभाराज के द्वारा ये महल को बनाया गया था। सूर्य का पुत्र रेवत मंदिर का, ठीक है, सूर्य का पुत्र रेवत मंदिर का इन्होंने इनके समय में स्थापत्य हुआ। पुत्र इनके पृथ्वीदेव द्वितीय, जय सिंह देव और अकाल देव ने अकलतरा नामक नगर बसाया था। अकाल देव के द्वारा अकलतरा बसा था। अकलतरा वाले विशेष 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता था इन्हें। ठीक है, इसके राज्य में पद्मनाभ नाम का जो है पद्मनाभ नाम के व्यक्ति को क्या था? आश्रय प्राप्त था, है ना, चंद्र ग्रहण की गणना करने वाला व्यक्ति था। इनको गांव मिला था। ठीक है, जो मैंने बताया। इनके राज्यकाल में विद्या और कला का उदार पूर्वक राज्याश्रय मिला था, मतलब इनके क्षेत्र में शिक्षा, इनके शासनकाल में शिक्षा का काफी विकास हुआ था। हाल ही में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों को मोतियाबिंद अंधता बैकलॉग मुक्त दर्जा प्रदान किया गया है? तो 11 जिलों को अंधवा पढ़ दिया था जी मैं धोखे से। ठीक है, एक्चुअली क्या है मेरे प्रिय साथियों, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब इतना कूल होकर मैं बोल ले रहा हूं, लेकिन मन में भय है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो ना हो जाए, है ना। तो उसको दूर करने के लिए जो है थोड़ा स्पीड पकड़ लेता हूं, क्योंकि पिछले से रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं 7 से 8 बार लाइट गोल हो चुकी है। ठीक है, तो इसलिए मैं स्पीड भगता हूं। तो अंधवा पढ़ देता भी तो तुम लोग अंधता समझ जाते। ठीक है, चलो। राष्ट्रीय नेत्र ज्योति योजना के तहत 11 जिलों को दृष्टिहीनता और मुक्त घोषित किया है, जिसमें मतलब घोषित नहीं किया है, मतलब भारत सरकार को अभी क्या भेजे हैं? तो पत्र भेजे हैं, है ना, अप्रूव कर दो करके। कबीरधाम, रायपुर, धमतरी, बलौदा बाजार, बालोद, दुर्ग, राजनांदगांव, खैरागढ़, रायगढ़, कोरबा और बस्तर, है ना, कांकेर और बेमेतरा जिले को रिपोर्ट तैयार हो रही है, जिसे बाद में भेजा जाएगा। रिपोर्ट भेजने बताया हूं। छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर अब तक की सर्वाधिक कितनी मात्रा में धान का उपार्जन किया है? तो 149.25 लाख मैट्रिक टन। सब पूरे भारत में सबसे ज्यादा, समझ गए, पूरे भारत में सबसे ज्यादा 149.25 लाख मैट्रिक टन धान। खरीदे गए धान को कस्टम मिलिंग के जरिए तेजी से चावल में बदला जा रहा है। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारा सड़ जाता है, लेकिन सरकार को इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मेरा काम था बोलने का। 118.17 लाख मैट्रिक टन धान कस्टम मिलिंग के लिए तय किए गए हैं। 70 लाख मैट्रिक टन चावल का लक्ष्य किया गया था।
24 जून 2025 को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर इसे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी मिले थे। 18 जुलाई 2025 को लक्ष्य बढ़ाकर 78 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। ठीक है, चलो अब है जनजाति का गीत। तो धनकुल जागर, मटका तो सूपा तो सब चीज का उपयोग करके इसको बनाते हैं। बस्तर में होता है। भतरा और हलबा जनजाति द्वारा हल्बी भाषा में गाते हैं। मटकी बनाते हैं, इसमें धनकुल घड़ा, सूपा, बांस, खपची, धनुष से मिलाकर बनाए जाते हैं। ठीक है, धनकुल वाद्य यंत्र में 4 प्रकार के जागर गाए जाते हैं। आठे जागर, तीजा जागर, लक्ष्मी जागर, बाली जागर। का बोला मैं? आठे जागर, तीजा जागर, लक्ष्मी जागर, बाली जागर। सामूहिक रूप से मनाया जाता है। जागर आशय सांस्कृतिक जागरण से है। जागर का आशय किससे है? सांस्कृतिक जागरण से है। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन किया जाता है। बस्तर की संस्कृति, सामाजिक परिवेश, धार्मिकता तथा पौराणिक व्याख्यान के पेश किया जाता है और इस डांस को किया जाता है। सॉरी, इस गायन को गाया जाता है। ठीक है, लक्ष्मी जागर भी कहा जाता है इसे। जन विश्वास विधेयक पारित किया है छत्तीसगढ़ विधानसभा में। छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी फंड 2025 भी जो है आपका विधेयक पारित किया गया है, जो कि मुख्य रूप से एक फंड रहेगा जिसका उपयोग करेगी सरकार इमरजेंसी में। ठीक है, इमरजेंसी वाला इमरजेंसी नहीं कि आपातकाल लग गया, नहीं भाई, जरूरत पड़ेगा तो। निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? शासक के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, बताओ। क्लियर हुआ? हमारा सत्र कंप्लीट होता है इसी के साथ। मैं इजाजत चाहूंगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।